भैरव सिंह की आखिरी रात, पकड़े गए एक डाकू की दुखद कहानी। भैरव सिंह को कभी चंबल घाटी का सबसे तेज घुड़सवार माना जाता था। लोग डर के मारे उसका नाम फुसफुसाते थे, लेकिन अब वे उसकी तारीफ करते हैं। वह एक किसान का बेटा था, शांत, मेहनती, ऐसा लड़का जो आसानी से मुस्कुरा देता था और जो भी मांगता था उसकी मदद करता था। लेकिन जिंदगी का एक तरीका है कि वह सबसे मजबूत डालियों को भी झुका देती है। सूखे ने उसके परिवार की जमीन छीन ली, कर्ज में उनका घर छीन लिया और दुनिया में अपनी ठंड में बाकी सब कुछ छीन लिया। भैरव इसलिए डाकू नहीं बना क्योंकि वह बनना चाहता था, वह इसलिए बना क्योंकि उसे लगा कि अब उसके पास खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं बची। साल बीत गए, उसका नाम एक परछाई बन गया। माएं अपने बच्चों को ज्यादा दूर न भटकने की चेतावनी देती थी। व्यापारी घाटी पार करने से पहले प्रार्थना करते थे और भैरव, वह भूल गया कि इंसान होना कैसा लगता है। लेकिन एक शाम सब कुछ बदल गया। वह गांव की धूल भरी सड़क से गुजर रहा था जब उसने एक बूढ़ी औरत को पानी का घड़ा उठाने के लिए संघर्ष करते देखा। उसमें कुछ ऐसा था जो उसे अपनी मां की याद दिलाता था। बिना सोचे समझे वह अपने घोड़े से उतरा और उसकी मदद की। गांव वाले घूर रहे थे, एक डाकू किसी की मदद कर रहा है, नामुमकिन। लेकिन बूढ़ी औरत ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम बुरे आदमी नहीं लगते। उन शब्दों ने उसे किसी भी गोली से ज्यादा जोर से मारा। उस रात भैरव एक नीम के पेड़ के नीचे अकेला बैठा चांद को ढूंढ रहा था। सालों में पहली बार उसे अपने ऊपर जो कुछ भी बन गया था उसका वजन महसूस हुआ। उसने खुद से फुसफुसाया, शायद अब भागना बंद करने का समय आ गया है। लेकिन किस्मत ने पहले ही अपना फैसला कर लिया था। सुबह होने से पहले पुलिस ने उसे घेर लिया। वे महीनों से उसका पीछा कर रहे थे, उस पल का इंतजार कर रहे थे जब वह अकेला हो। भैरव लड़ा नहीं, वह भागा नहीं। उसने बस अपने हाथ उठाए और कहा, मैं थक गया हूं। जब उसे ले जाया जा रहा था तो गांव वाले इकट्ठा हो गए। कुछ राहत महसूस कर रहे थे, कुछ डरे हुए लग रहे थे। लेकिन बूढ़ी औरत जिसकी उसने मदद की थी, आंखों में आंसू लिए आगे, उसे माफ कर, उसने धीरे से कहा, कभी कभी जिंदगी लोगों को अंधेरे में धकेल देती है। भैरव कुछ नहीं बोला, उसने बस अपना सिर झुका लिया। जैसे ही जीप चली गई, उसने उगते सूरज की ओर देखा। सालों में पहली बार उसे अपने अंदर कुछ गर्माहट महसूस हुई। उम्मीद नहीं, खुशी नहीं, बल्कि शांति। वह जानता था कि उसे सालों जेल में बिताने होंगे। वह जानता था कि दुनिया उसके गुनाहों को कभी नहीं भूलेगी। लेकिन वह एक बात और जानता था, उसने आखिरकार भागना बंद कर दिया था। और कभी-कभी यही सबसे बहादुरी का काम होता है जो कोई आदमी कर सकता है।